गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं वन्ना तिवारी आप लोगों को कक्षा तीसरी का साहित्य पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ 3 चिरोटे ने बदला लिया। तो आइए देखते हैं पाठ। तो सबसे पहले तीसरे पाठ का शब्दार्थ जानते हैं। पहला शब्दार्थ है चिरोटा। चिरोटा का मतलब नर चिड़िया, चिड़िया का बच्चा। दूसरा शब्दार्थ है बढ़ई। बढ़ई का मतलब है लकड़ी के सामान बनाने वाला। लकड़ी के सामान बनाने वाले को बढ़ई कहते हैं। तीसरा है वीट। वीट का मतलब है पक्षियों का मल। चौथा है सरकंडा। सरकंडा का मतलब है एक लंबा और हल्का पौधा जिसमें कई गांठें होती हैं। पांचवा है धड़ाधड़। धड़ाधड़ का मतलब है जल्दी जल्दी। छठवां है खीजना। खीजना का मतलब गुस्सा होना। सातवां है चौका। चौका का मतलब है रसोई घर। आठवां है आजाद। आजाद का मतलब छोड़ देना। तो अब हम इस पाठ को पढ़ेंगे और आप इस पाठ को अपनी बुक में ध्यान से मिलाइएगा। अपनी किताब में जब हम पढ़ेंगे तो पूरी लाइन आप मिलाएंगे। तो अब हम पढ़ते हैं कहानी चिरोटे ने बदला लिया। एक था चिरोटा, उसकी बहन थी चिड़िया। एक दिन दोनों पेड़ पर बैठे थे। उस दिन पेड़ के नीचे एक बढ़ई काम कर रहा था। चिरोटे ने बीट की। बीट बढ़ई की नाक पर गिर गई। बढ़ई को बहुत गुस्सा आया और उसने चिरोटे की बहन चिड़िया को पकड़कर पिंजरे में बंद कर दिया। चिरोटा बड़ा दुखी हुआ। उसने बढ़ई से कहा, चिड़िया को पिंजरे में बंद मत करो। चिड़िया को पिंजरे में बंद मत करो। भाग यहाँ से। बड़ा आया चिड़िया वाला, भाग जा नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा, बढ़ई बोला। चिरोटा वहाँ से उड़ गया। उसने चिड़िया को बढ़ई की कैद से छुटकारा दिलाने का एक उपाय सोचा। उसने सरकंडे की एक गाड़ी बनाई और मेढकों को जोतने के लिए कहा। मेढक बात मान गए। गाड़ी चल पड़ी। चिरोटा खुशी खुशी गाने लगा। चली मेढकों की गाड़ी, खटपट खटपट रे, वीर चिरोटा जाएगा बढ़ई के घर झटपट रे। कहाँ जा रहे हो चिरोटे भैया? रास्ते में कबूतर ने पूछा। बढ़ई से बदला लेने। उसने मेरी बहन को पिंजरे में कैद कर लिया है। चिरोटा बोला, मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? चलो। कबूतर गाड़ी में आकर बैठ गया। गाड़ी आगे बढ़ी। कहाँ जा रहे हो चिरोटे भैया? बिच्छू ने पूछा। बढ़ई से बदला लेने। चिरोटे ने बताया। मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? बिच्छू ने कहा। चलो। बिच्छू गाड़ी में आकर बैठ गया। गाड़ी आगे चल दी। कहाँ जा रहे हो चिरोटे भैया? जब गाड़ी और आगे बढ़ी तो मटर के दानों ने पूछा। बढ़ई से बदला लेने। उसने मेरी बहन को कैद कर लिया है। क्या हम भी तुम्हारे साथ चलें? मटर के दानों ने पूछा। चलो, चिरोटे ने कहा और मटर के दाने भी गाड़ी में आ बैठे। गाड़ी अपनी सवारी को लेकर आगे बढ़ती जा रही थी। तभी रास्ते में कांटे मिले। एक कांटे ने चिरोटा से पूछा, कहाँ जा रहे हो चिरोटे भैया? बढ़ई से बदला लेने। उसने मेरी बहन को कैद कर लिया है। हम भी तुम्हारे साथ चलें? सब कांटे एक साथ बोल उठे। चलो। फिर कांटे भी गाड़ी में आ बैठे। गाड़ी की सवारी मस्ती में गाने लगी। गाड़ी में बैठी सवारी भीड़ हो गई भारी। बदला लेने को बढ़ई से चली भीड़ यह सारी। सबको साथ लेकर गाड़ी बढ़ई के घर पहुंची। घमंडी बढ़ई को तो कोई डर था ही नहीं, इसलिए उसने चिरोटे से बात भी नहीं की। गाड़ी रुकने पर सवारी धड़ाधड़ उतर पड़ी। कबूतर उड़कर चौके में बैठ गया। बिच्छू दिया सलाई में छिप गया। मटर के दाने आंगन में बिखर गए। कांटे बढ़ई के जूतों में
जा छिपे। रात होने पर बढ़ई उठा, वह चौके में गया। दूध गर्म करने के लिए उसे आग की जरूरत थी। वहाँ कबूतर पहले से ही बैठा था। उसने बढ़ई को देखते ही अपने पंख फड़फड़ाए। चूल्हे में पड़ी राख उड़कर बढ़ई की आंखों में चली गई। अब बढ़ई ने जल्दी से दिया सलाई जलाने की कोशिश की, पर जैसे ही दिया सलाई की डिब्बी खोली, बिच्छू ने डंक मार दिया। ऊ ऊ ऊ ऊ करते बढ़ई रो पड़ा। उसने जूते पहनकर घर से बाहर भागना चाहा, पर जैसे ही उसने जूतों में पांव डाला, पांव में कांटे चुभ गए। घबराकर वह नंगे पांव भागा तो मटर के दाने पर जा फिसला। आफत पर आफत आती देख बढ़ई रोता खींचता घर से बाहर भागा। उसने देखा कि घर के बाहर चिरौटा बैठा था। क्यों बढ़ई राम, और कुछ चाहते हो? चिरौटे ने पूछा। मैं अब कुछ नहीं चाहता चिरौटे भैया, मुझे क्षमा करो, बढ़ई रोता हुआ बोला। चिरौटा तुरंत बोला, पिंजरा खोलो और मेरी बहन को छोड़ दो। बढ़ई ने हार मानकर चिड़िया को कैद से आज़ाद कर दिया। चिरौटा अपनी बहन को देखकर बहुत खुश हुआ और उसे गले लगा लिया। श्री प्रसाद ने यह कहानी लिखी है। श्री प्रसाद जी ये कहानी के लेखक हैं। अब बच्चों देखो अभ्यास कार्य, प्रश्नोत्तर मैं आपको कॉपी में लिख के भेज दूंगी। अब वैकल्पिक प्रश्न। बढ़ई की नाक पर क्या गिर गई? चिड़िया, बीट, लकड़ी। तो इसमें उत्तर आएगा बच्चों बीट। सही का निशान आप लगाएंगे बीट पे। दूसरा प्रश्न है बच्चों, बढ़ई ने किसे पिंजरे में बंद कर दिया? चिरौटे को, चिड़िया को, दोनों को। तो इस पे सही का निशान लगाएंगे चिड़िया को। तीसरा प्रश्न है, चिरौटे ने किसकी गाड़ी बनाई? लकड़ी की, बांस की, सरकंडे की। तो इसमें उत्तर आएगा बच्चों सरकंडे की। अब देखिए कुछ वाक्य दिए गए हैं, उसमें लिखा है किसने किससे कहा। किसने किससे कहा? तो वाक्य है चिड़िया को पिंजरे में बंद मत करो। किसने? तो ये चिरौटा, यहाँ लिखेंगे खाली स्थान में चिरौटा। और किससे? तो ये खाली स्थान में किससे के पास लिखेंगे बढ़ई। दूसरा, बड़ा आया चिड़िया वाला। ये वाक्य जो है किसने में लिखेंगे बढ़ई और किससे लिखेंगे चिरौटा। तीसरा है, क्यों बढ़ई राम, कुछ और चाहते हो? तो ये वाक्य जो है किसने में लिखेंगे चिरौटा और किससे में लिखेंगे बढ़ई। चौथा है, मुझे क्षमा करो। किसने में लिखेंगे बढ़ई और किससे लिखेंगे चिरौटा। अब बहुवैकल्पिक प्रश्न। बहुवैकल्पिक प्रश्न फिर एक बार है बच्चों, देखो। बहन स्त्री जात का शब्द है, इसके लिए पुरुष जात का शब्द आएगा। बहना, बहाना, भाई। तो इसमें जो है सही का निशान हम लगाएंगे भाई पर। दूसरा देखिए, इसमें से शुद्ध शब्द हैं बढ़ई, बढ़ई, बढ़ई। तो इसमें जो है सही का निशान लगाएंगे बढ़ई पर। इस शब्द में स्वर वर्ण आया है मटर, उपाय, डर। तो इसमें हम सही का निशान लगाएंगे उपाय पर। आगे देखिए, गाड़ी चलने की ध्वनि को खटपट खटपट कहते हैं। गाड़ी चलने की ध्वनि को खटपट खटपट कहते हैं। जैसे चली मेढकों की गाड़ी खटपट खटपट रे। तो बताइए कि ये चीज़ें कैसी ध्वनि करती हैं। घंटी। तो घंटी जो है बच्चों आगे खाली स्थान है, तो घंटी की ध्वनि हम टन टन। घंटी की ध्वनि कैसी होती है? टन टन। तो हम टन टन लिखेंगे।
अब देखो बच्चों, दूसरा है घड़ी। घड़ी की ध्वनि होती है टिक टिक, तो हम खाली स्थान में लिखेंगे टिक टिक। प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर की बच्चों ध्वनि कैसी होती है? शी आवाज़ आती है ना, सीटी आती है तो शी, तो ऐसे हम सी लिख के ऐसे डैश 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 करेंगे, प्रेशर कुकर की आवाज़। इंजन की आवाज़ बच्चों, इंजन की आवाज़ कैसी होती है? आप लोगों ने रेलगाड़ी देखी होगी, इंजन की आवाज़ कैसे आती है? रेलगाड़ी चलने से पहले पो ऐसे आवाज़ आती है, ध्वनि ऐसे ही आती है, तो हम 2 बार लिख दिए। और उसके बाद रेलगाड़ी की कैसे आवाज़ आती है? इंजन की तो पो करके आती है, और रेलगाड़ी की आवाज़ आती है छुक 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 छुक, तो हम लिखे रेलगाड़ी की आवाज़ के सामने छुक छुक। घुंघरू की आवाज़ बच्चों, फिर घुंघरू की आवाज़ हम लिखे छम छम छम, तो छम छम लिख दिए घुंघरू की आवाज़ में। अब देखिए, उल्टे अर्थ वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो पहला है नीचे, तो इसका विलोम शब्द हम लिखे ऊपर। दूसरा है बच्चों कैद, तो कैद शब्द का विलोम शब्द हम लिखे आज़ाद। तीसरा है आगे, आगे का विलोम शब्द लिखे हम पीछे। और चौथा है कांटा, कांटा का विलोम शब्द लिखे फूल। और पांचवा है रात, रात का विलोम शब्द लिखे दिन। और छठवां है गरम, गरम का विलोम शब्द लिखे ठंडा। तो आगे देखिए बच्चों, जब हम बोलते हैं तो शब्दों या वाक्यों के बीच में थोड़ा रुकते हैं। इसे लिखते समय कुछ चिन्हों से स्पष्ट करते हैं। ये चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। सूचना या समाचार देने वाले वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। प्रश्न पूछने वाले वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। बच्चों, इसमें बुक में दिया गया है पूर्ण विराम एक डंडे जैसा है कोष्टक में, और क्वेश्चन मार्क आप जानते होंगे प्रश्नवाचक चिन्ह, ये गोल करके आकार में है। आप देखिएगा उसके नीचे एक बिंदी है, आधे गोले के आकार में करके एक बिंदु रखा है, वो प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो इस प्रश्नवाचक और पूर्ण विराम को हम समझे या नहीं आप लोग, इसे वाक्य के द्वारा पूछा गया है कि इन वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम या प्रश्नवाचक चिन्ह लगाइए। तो बच्चों, अब जो है एक वाक्य दिया गया है, उसमें आप स्वयं लगाएंगे कि क्या इस वाक्य में आएगा। तो पहला है एक था चिरौटा, तो इस वाक्य में बच्चों हम लगाएंगे पूर्ण विराम, इसमें हम लगाएंगे पूर्ण विराम क्योंकि वाक्य पूरा हो गया है। दूसरा है बच्चों मैं भी तुम्हारे साथ चलूं, तो इसमें बच्चों प्रश्न पूछा गया है, और जब प्रश्न पूछा जाता है तो हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूं में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। तीसरा है मटर के दाने भी उसके साथ आ गए, तो इसमें हम लगाएंगे पूर्ण विराम। चौथा है वह चौके में गया, इसमें भी हम लगाएंगे पूर्ण विराम। पांचवा है तुम्हारी बहन को किसने कैद किया है, तो इसमें भी प्रश्न पूछा गया है, इसलिए हम इसमें भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। छठवां है कांटे भी गाड़ी में आ बैठे, तो ये भी वाक्य पूरा है, तो इसमें हम लगाएंगे पूर्ण विराम। सातवां है क्या हम भी तुम्हारे साथ चलें, तो इसमें भी बच्चों प्रश्न पूछा गया है कि क्या हम भी तुम्हारे साथ चलें, तो इसमें हम लगाएंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये रहा बच्चों हमारा अभ्यास कार्ड। अब जानने योग्य बातें कुछ हैं जो मैं आपको समझाती हूँ कि मादा गौरैया को चिड़िया और नर गौरैया को चिरौटा कहा जाता है। आजकल गौरैया की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। सरकार ने इन्हें बचाने का अभियान शुरू किया है। दिल्ली और बिहार राज्य में गौरैया को अपना राज्य पक्षी भी घोषित कर दिया है। दिल्ली और बिहार राज्य में क्या करे हैं बच्चों, अब गौरैया पक्षी को अपना राज्य पक्षी घोषित कर दिए हैं। प्रतिवर्ष 12 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। बच्चों पिंजरे में कैद चिड़िया क्या क्या सोचती है, अनुमान लगाइए। अगर वो आज़ाद होती तो क्या करती,
तो रचनात्मक होना। तो बच्चों जो है हमें क्या करना चाहिए, पिंजरे में कैद करके पक्षियों को कभी नहीं रखना चाहिए। किसी को ऐसा नहीं करने का संदेश देना चाहिए कि कोई ऐसा ना करे। जो भी आपके आसपास हो, कोई पिंजरे में पक्षी कैद कर रखा हो, तो उसे बताइए कि हमें पिंजरे में पक्षी को कैद नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप कोई घर में बंद कर दे, एक कमरे में बंद कर दे, बाहर ना निकलने दे, और बहुत सारे व्यंजन और कुछ भी आपको भोजन कराता रहे, फिर भी आपका मन 2-4 दिन तो लगा रहेगा, फिर भी आप बाद में बहुत ही घुटन महसूस करेंगे और बाहर जाने की इच्छा आपकी ज़रूर होगी। तो उसी प्रकार पक्षी भी हैं, वो आज़ाद उड़ते हैं। वो कई तरह के, जैसे तोते हैं, लोग उसे बंद कर देते हैं तोते को पिंजरे में। वो जब आज़ाद होते हैं तो कई तरह के फल खाते हैं, अमरूद खाते हैं, अपने से चुन चुन कर खाते हैं। और जब कैद होते हैं तो वो इंसान की मर्ज़ी के अनुसार चलते हैं, जो देते हैं इंसान वही खाएंगे। तो इसलिए कभी भी गौरैया के लिए एक सुंदर सा घर तैयार कीजिए। घर ऐसा हो जहां गौरैया अपने परिवार के साथ आराम से रह सके, और घर को अपने घर की बालकनी या ऐसे छायादार स्थान पर लटकाइए कि गौरैया उसमें आकर रहने लगे। अनेक लोग बच्चों पक्षियों को पिंजरे में रखते हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपके कोई जानकारी में ऐसे लोग हैं तो उन्हें बताइए कि आप पिंजरे में मत रखिए। तो बच्चों, ये पाठ समाप्त हुआ। अब जो है मैं इसका प्रश्न उत्तर आपको 3rd के सेक्शन ABCD पर मैं अच्छी तरह से प्रश्नोत्तर और अभ्यास कार्य भी भेज दूंगी। तो चिरौटे ने बदला लिया पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।